Hello, my dear students. Today I am starting the new chapter 7, Seeing Without Speaking. Okay? In this chapter, बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बिना बोले अपनी बातों को हम दूसरों को एक्सप्रेशन के थ्रू कैसे समझाते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में क्या है, हम जो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कंपेयर द नीड्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड डिसेबल्ड पीपल. इसमें जो हम पढ़ेंगे जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनकी क्या आवश्यकताएं होती हैं. पीपल दे विल रिकॉग्नाइज द पीपल एंड inculcate the feeling of being helpful. They will be able to recognize facial expression seen in various situations. जो लोग बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे फेशियल के एक्सप्रेशन से हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सारी बातों को समझते हैं या फिर हम उनकी बातों को समझते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. लेट्स प्ले गेम डम चैरेडेस. ये क्या है, डम चैरेडेस में जो गूंगा चरवाहा इस तरह का एक गेम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, एक एक्ट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें क्या बच्चों जो क्या करेंगे, बच्चों का दो ग्रुप होगा, वो बिना बोले वो अपनी बातों को दूसरे से एक्सप्रेस, अपनी एक्सप्रेशन के थ्रू दूसरे से अपनी भावनाओं को पूछेंगे, उनसे अपनी बातों को बोलेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं. ऐसे आप लोगों ने भी एक गेम खेला होगा कि एक टीम होती है, उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्टिंग करनी होती है और जो सामने वाली टीम होती है वो बताती है कि इसने किस चीज की एक्टिंग की. इसी टाइप का जो गेम है इसमें ऑर्गेनाइज किया गया है. Now let's start the chapter. Let us play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Divide children into small groups. Your teacher will give each group a piece of paper with the situation written on it. Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. Keep in mind that you cannot speak. You can express through your face and body actions. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. The others will have guesses what is being acted out. अब इसमें ये गेम, चलो इसमें कहा गया कि ये लोग एक गेम खेल रहे हैं जिसमें कि चिल्ड्रन को दो चिल्ड्रन को ग्रुप में डिवाइड किया गया है. इसमें बिना बोले अपनी बातों को दूसरे से पूछना है कि इसमें क्या हम बोलना चाह रहे हैं. अब इसमें क्या है बेटा, टीचर्स जो है सबको एक पीस देगी पेपर का जिसमें सिचुएशन लिखी होगी कि उनको किस सिचुएशन पे उनको एक्टिंग करनी है. ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन. अब जो ग्रुप के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, क्या लिखा है उस पेपर पे वो पढ़ेंगे और प्रिपेयर करेंगे साइलेंटली एक्ट को. इनके और अपने माइंड में ये रखना है, कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक. उनको बोल नहीं सकते हैं वो लोग. यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शन. वो केवल अपने जो थॉट्स है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने फेस और बॉडी एक्शन के थ्रू. व्हेन ऑल ग्रुप्स आर रेडी, जब दोनों ग्रुप रेडी हो जाते हैं विद देयर एक्ट, इस एक्ट के लिए, तो दे हैव परफॉर्म वन बाय वन. जब दोनों ग्रुप जो है रेडी हो जाती है इस एक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, तो क्या कहते हैं, वन बाय वन जो ग्रुप के लोग होते हैं वो अदर ग्रुप के सामने परफॉर्मेंस करते हैं. द अदर्स विल हैव टू गेसेस व्हाट बीइंग एक्ट आउट. जो एक ग्रुप होता है परफॉर्मेंस करता है, जो सेकंड ग्रुप होता है वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि वो कौन सा एक्ट कर रहे हैं. ओके, थिंक एंड टेल हाउ डिड यू लाइक दिस गेम. इसका आंसर क्या होगा, आई लाइक दिस गेम, इट इज वेरी एंजॉयबल. ओके, क्योंकि जो गेम होता है हमें इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें हम बहुत एंजॉय करते हैं. डू यू फील एनी डिफिकल्टी इन टॉकिंग थ्रू एक्शंस. यस, आई फील अ लिटिल डिफिकल्टी इन टॉकिंग थ्रू एक्शन. इसका आंसर ये होगा. ठीक है, ऐसे मैंने आपको ये वर्कशीट में भी लिख के समझा के दिया है. हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस. इसका आंसर हम लिखेंगे यस, आई हैव सीन म्यूट पीपल and actors on stage communicating through gestures or actions. When do people need to talk like this? People who are deaf, mute can neither hear nor speak. जो लोग जो होते हैं डीफ होते हैं, म्यूट गूंगे बहरे होते हैं, वो ना तो सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं. So they have to communicate through gestures. Some stage actors also act our roles of characters who talk in gestures. Okay? Look at the picture. Children are talking through action in this picture. आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि दो बच्चे जो है एक्शन के थ्रू आपस में बात कर रहे हैं ना. Most of us can hear and speak.
But there are some people who can neither hear nor speak. These people talk through actions. They understand what the other person is saying by studying their lip movement. अब क्या होता है, जो मोस्ट पीपुल जो होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो सुन सकते हैं और नहीं सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, पर बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ना सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं. तो दिस पीपुल टॉक थ्रू द एक्शन. जो ऐसे लोग होते हैं वो कैसे टॉकिंग करते हैं? एक्शन के थ्रू. दे अंडरस्टैंड व्हाट देयर अदर पर्सन. वो जो अपनी बातों को दूसरों को कैसे समझाते हैं? सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट. अपने लिप्स के मूवमेंट के थ्रू. ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग. क्योंकि हर एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता. हम लोग हर चीज को पॉसिबली नहीं, हमारे अंदर कोई ना कोई कमी ऑब्वियसली होगी. हम हर चीज को बेस्ट तरीके ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं. हर इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं होता है. उसको हर कोई, उसमें कुछ स्पेशली स्किल्स होते हैं, उसमें कुछ स्पेशल चीजें होती हैं. सम ऑफ अस सिंग वेल, अदर्स राइट गुड पोएट्री, सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली while others can run fast, some can draw well, others can sing in tune. We are all special in our own ways. क्योंकि हर एक इंसान कुछ ना कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कुछ जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत लोग होते हैं उनकी बहुत अच्छी पोएट्री होती है, कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी पेड़ पे चढ़ जाते हैं, बहुत लोग होते हैं बहुत रन फास्ट, बहुत तेज दौड़ते हैं. कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं. एंड सम जो होते हैं कैन सिंगर, बहुत अच्छी ट्यून बजा लेते हैं, गा लेते हैं. सब में डिफरेंट क्वालिटीज होती है बेटा. इसलिए वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वे. सब अपने कुछ ना किसी चीज के लिए वो अपने आप में कुछ ना कुछ उनमें स्पेशल होते हैं. Hence in schools we can learn from each other like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write in school. Sign language is taught to them. जो इस जबकि जो स्कूल में ये जो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सीखने के लिए कहाँ जाते हैं? हम स्कूल जा सकते हैं. लेकिन जो डीफ और म्यूट चिल्ड्रंस होते हैं इनके लिए भी स्कूल्स होते हैं. यहाँ पे इस तरह के जो चिल्ड्रंस होते हैं वो जो बोल नहीं सकते हैं और सुन नहीं सकते हैं, वो लोग भी स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए और लिखने के लिए. और स्कूल में क्या करते हैं, वो साइन लैंग्वेज से अपने सीखते हैं हर एक चीज. जो टीचर्स होती है उनको साइन लैंग्वेज से उनको हर एक चीजें सिखाती है. Let us read about children who cannot hear yet who can not many things. Okay. There is a poem, Me and My Sister. Small girl Chaku, she cannot hear. उसकी जो छोटी सी बच्ची है चाकू, वो सुन नहीं सकती है. She is deaf by birth. Her elder brother is Nandu. Nandu and Chaku play together. Chaku plays the piano very well. She likes to feel the deep rumbling chords, but she will never be able to sing. इसमें एक छोटी सी बच्ची है चाकू, सो सुन नहीं सकती है क्योंकि वो बचपन से ही गूंगी और बहरी है. उसका जो एल्डर ब्रदर है नंदू, वो उसके साथ खेलता है चक्कू के साथ. चक्कू प्लेज द पियानो, और जो चक्कू जो है बहुत अच्छा पियानो बजाती है. शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग. उसकी जो उसको बहुत अच्छे से महसूस करती है और उसकी रम्बलिंग को भी वो बहुत अच्छे से बजाती है, रम्बलिंग भी कर लेती है. बट शी विल नेवर टू एबल टू सिंग, पर वो कभी गा नहीं सकती है. शी कैन नॉट हेयर द ट्यून, और वो कभी उस ट्यून को सुन नहीं सकती है. शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ मंकी बार्स. वो जो पियानो की ट्यून है उसको सुन नहीं सकती है, पर शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइंब टू टॉप ऑफ मंकीज बार. और मंकी वो टम्बल कर सकती है, लीप कर सकती है, रोल कर सकती है, क्लाइंब कर सकती है टॉप ऑफ मंकी बार्स, मंकी की तरह. नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल ऑल्दो. अब मेरी जो सिस्टर है उसने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया है. Our mother still helps her lip read at home. जो हमारी मम्मी है वो घर पर उसके लिप रीड को पढ़ती हैं, उसे समझती हैं. The teachers and children do not understand every word she says like sister. जब टीचर्स और जो चिल्ड्रंस हैं वो उसकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, और she says like sister और वाटर और थम, तो वो क्या करती है, वो क्या अपने जो सिस्टर है उसकी वाटर और थम के थ्रू अपनी बातों को समझाती हैं. I wore my sunglasses yesterday. मैंने कल सनग्लासेस पहनी हुई थी. The frame were very large. उसकी फ्रेम बहुत बड़ी थी.
द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, उसकी जो लेंसेज थी बहुत ब्लैक थी. माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक. मेरी सिस्टर जो है अब जब मैं बोल रहा था तो अपनी आंखों के थ्रू वो कुछ समझाना चाह रही थी. बट डू माई ब्राउन आईज से टू हर ब्राउन आईज. ठीक है, इस पोयम में दो भाई बहनों के बारे में स्टोरी इस पोयम को दिया गया है. ओके बेटे. Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands. Even before they learn to speak, they understand a lot too. जो हमारे आईज होती हैं वो बहुत कुछ बता देती हैं. स्मॉल जो छोटे बच्चे होते हैं टेल अ लॉट थ्रू देयर फेसेस, वो बहुत कुछ सीखते हैं फेसेस और हैंड्स के. इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक, जब वो बोलना सीख रहे होते हैं तो जो हमारी आंखों के एक्सप्रेशन से, हमारे फेस के एक्सप्रेशन से वो बहुत कुछ समझ जाते हैं. दे अंडरस्टैंड ए लॉट टू, और ये भी समझ जाते हैं कि कौन किस मूड में है, कौन हैप्पीएस्ट मूड में है, कौन सैड मूड में है. क्योंकि हमारा फेस जो है, द फेस इज अ मिरर, वो हमारा जो फेस होता है वो क्या है, मिरर है. थिंक एंड टेल. ठीक है, इसमें क्या बेटा, ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 month. इसमें आपको ऑब्जर्व करना है चिल्ड्रन को 6 to 8 month के. चिल्ड्रन मेक एक्शन बाय स्माइलिंग. देखो जो छोटे बच्चे होते हैं आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे जो छोटे बच्चे होते हैं चिल्ड्रन मेक एक्शन बाय स्माइलिंग. वो कैसे करते हैं, एक्शन के थ्रू एक्शन बाय स्माइलिंग करते हैं, लाफिंग करते हैं, क्राइंग करते हैं, बाय मूविंग देयर हैंड्स एंड फीट करते हैं ना. दे एक्सप्रेस देयर नीड्स टू देयर पेरेंट्स थ्रू सच गेस्चर्स. और इन एक्सप्रेशन से जो पेरेंट्स होते हैं उनको समझ जाते हैं कि जो चाइल्ड है उसको किस चीज की जरूरत है, आवश्यकता है. हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ. अब वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में यही तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो वो एक्शन के थ्रू करते हैं, लाफिंग करके, क्राइंग करके, मूविंग करके, स्माइलिंग करके, हैंड्स एंड फीट को मूव करके. ओके, रीड एंड ड्रॉ. यू मस्ट बी वॉन्डरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस दिस आर. दे हैव नो आईज, नो नोज, नो माउथ. अब यहाँ पे आपको ये फेस को रीड करना है, बट इसमें क्या है, ना आईज है, ना माउथ है, ना नोज है. अब जो स्टोरी यहाँ पे जो साइड में जो स्टोरी लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उनके मूड के अकॉर्डिंग इसमें उसके फेस में क्या एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बनाना है. ये देखिए आप इसमें हम पढ़ते हैं. यू हैव टू मेक दिस बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलोंग साइड दिस इज. अब आपको इस पढ़ के इसमें ड्रॉ करना है उसके मूड के अकॉर्डिंग. दिस इज आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन. ही इज सैड, हाउ विल हिज फेस लुक. अब इसमें आपको ड्रॉ करना है कि जो आफ्ताब है उसकी फेवरेट टॉय गिर के टूट जाती है जिससे वो बहुत दुखी होता है, तो उसके फेस का एक्सप्रेशन कैसा होगा यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है. ओके, She is Julie. This is a Julie. Her little sister was born just yesterday. She is very excited. How will her face look? अब एक यहाँ पे जूली नाम, इस गर्ल का नाम जूली है. उसकी एक छोटी सी बहन ने yesterday को जन्म लिया है. तो she is very excited. वो बहुत ही excited. Obviously वो बहुत happy होगी, वो बहुत खुश होगी. यहाँ पे उसके हैप्पीएस्ट मूड को आपको ड्रॉ करना है, उसके एक्सप्रेशन को आपको इंट्रोड्यूस करवाना है ड्राइंग के थ्रू. ठीक है, फेस गेस्चर्स को. देन दिस इज रुतवाज मदर. ये क्या रुतवाज की मदर है. टुडे while रुतवाज वर टॉकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन इन फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक. ड्रॉ द लुक ऑन द मदर्स फेस. इसमें रुतवा की मदर आज किस मूड में, आज क्या हुआ था, रुतवा से क्या हो गया था, अचार की बॉटल गिर गई थी किचन में और वो टूट गई थी. तो उसकी मम्मा उसके ऊपर ऑब्वियसली नाराज होंगी, उनका मूड बहुत गुस्से में होगा, है ना. तो यहाँ पे आपको फेस का एक्सप्रेशन करना है कि उसकी मम्मी का मूड कैसा है. एंग्री होंगी, ऑब्वियसली एंग्री होंगी उसकी मम्मा. नेक्स्ट सबसे लास्ट है, दिस इज रेहाना. शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स व्हाइल प्लेइंग. सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर. हाउ विल रेहाना's फेस लुक. अब ये रेहाना है, दिस इज रेहाना. शी इज अफ्रेड, वो डरी हुई है डॉग से. जब वो खेलने जाती है तो अचानक उसके सामने डॉग आ जाता है. तो हाउ विल रेहाना's फेस लुक. उसका रेहाना का फेस कैसा होगा, उसका रेहाना का फेस ऐसा होगा किसी चीज से वो डर रही है, ऑब्वियसली उसका फेस डरा हुआ होगा, है ना बेटा. बाय लुकिंग एट समवन्स फेस वी कैन टेल इफ द पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री. जब हम किसी पर्सन के चेहरे को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पर्सन किस मूड में है, हैप्पी है, सैड है या एंग्री है. Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found
out just by looking at your face. क्या आपने कभी कोई ऐसी शरारत की हो जिसको देख के आपकी मम्मा पहचान जाती है कि आज तुमने कुछ ना कुछ तो किया है? होता है, ऑब्वियसली ऐसा होता है कि आपके चेहरे पे वो चीज आ जाती है कि आपने कुछ किया है, उसको आपकी मम्मा जज कर लेती हैं कि इसने आज तो कुछ ना कुछ किया ही होगा, जो उसके चेहरे से एक्सप्रेशन हो रही है वो होता है। मम्मी पापा जज कर लेते हैं हमें कि अगर कि हमने कुछ किया है तो हमारी शरारत को वो जज कर लेते हैं। We can talk through dance as well. In dance, the hands and feet are used to convey feelings. These are called mudras and bhavas. We can, हम लोग जब ऐसी तरह से जिस तरह से हम बात करते हैं गैस्चर्स, उसमें डांस में भी ये we can talk through the dance as well. इस तरह से हम डांस में भी टॉक कर सकते हैं। In dance, the hands and feet are used to convey feelings. जब डांस करते हैं उसमें जो हमारे हैंड्स होते हैं, हमारे जो फेसेस होते हैं, वो कन्वे करते हैं हमारी फीलिंग्स को। These are called mudras and भाव, जिसको कि हम मुद्रास और भावास भी बोलते हैं। Look at given figure and do these mudras. Learn some more dance mudras that and do that. ये जो सारी बेटा हाथ की जो मुद्राएं हैं, जो सबकी जो हाथ के अलग अलग एक्शंस हैं, ये जो इसको कहते हैं तो मुद्रा कहते हैं। ये सब किसी न किसी चीज के बारे में हमें इंट्रोड्यूस करवा रही है। फर्स्ट क्या है? बर्ड। जो इस तरह की जो मुद्रा है, फर्स्ट पिक्चर में बर्ड की मुद्रा है, सेकंड में फ्लावर के बारे में बताया जा रहा है, फ्लावर की है, थर्ड में स्नैक एंड फोर्थ में फिश। ओके, दिस इज द लास्ट थिंक एंड टेल। लुक एट दिस पिक्चर एंड guesses make your own story. Tell the story to your friend and discuss. इस पिक्चर को आप देखो और उसमें गेस करो कि जो और अपने आप ये स्टोरी बनाओ। इस स्टोरी में अपने फ्रेंड्स से, और इस स्टोरी को बनाने के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। तो फर्स्ट पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? इस तरह से देखो, यहाँ पे एक स्क्वायरल है जो कि डांस कर रही है। तो once there was a little squirrel. It lived on a tree on the outskirts of the village. It was very happy and playful little creature. It had many animal friends. One day the squirrel thought of serving kheer puri to her friends. And second picture में क्या कर रही है? Next day जो स्क्वायरल है, नेक्स्ट डे इट इन्वाइटेड ऑल इट्स फ्रेंड्स फॉर लंच ऑफ खीर पूरी. Then it returned home and first of all fried puris in the frying pan. वो डांस करते करते क्या कर रही है? खाना भी बना रही है। वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया है घर में खीर पूरी खाने के लिए। एंड थर्ड पिक्चर्स में क्या है बेटा? ये खाना बनाते बनाते डांस करते करते इधर उधर भी घूम रही है। आफ्टर द पूरीज वर रेडी, जब उसकी पूरीज रेडी हो जाती है, इट प्रिपेयर्ड द खीर ऑन द स्टोव. अब उसके बाद वो स्टोव पे खीर चढ़ाती है. जस्ट बोथ ऑफ डिशेज वर रेडी, इट्स फ्रेंड अराइव्ड. अब उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं. ऑल वर ईगर टू हैव लंच. देयर वाज अ मैना एंड क्रो. उसके फ्रेंड्स होते हैं मैना होते हैं, मैना होते हैं, क्रो एंड फ्लाई, रेड एक्सेट्रा in her group of friends. And last and fourth picture, in this picture the squirrel feed its friends with the kheer puri. All these friends eat their fill. They all thank the squirrel. सब जो उनके फ्रेंड्स होते हैं सब खीर पूरी को खाते हैं और थैंक्स बोलते हैं स्क्वायरल को. ठीक है, आपको वैसे मैंने आपको ये स्टोरी आपके वर्कशीट में भी लिख के दी है, तो आपको इसको वर्कशीट में आपको नोटबुक में राइट नहीं करना है. इसको बस आपको देख के उसको पढ़ के इस स्टोरी को समझना है. ओके, नाउ एंड दिस